अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी नया दिन और नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज जो है मैंने सुबह से ही ठान लिया कि आज जल्दी से बहुत ही अच्छा-सा प्यारा-सा व्लॉग बनाना है आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपने किचन की रूटीन के किचन में मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ। किचन के काम तो ना ऐसे काम हैं जो सारा दिन आप लोग लगे रहते हैं लेकिन वो काम ना ख़त्म नहीं होते। किचन में समझ नहीं आता कि किचन में काम निकलते हैं कहाँ से। ज़ाहिर है सारा दिन खाना-पीना, हर वक़्त जो है ना वो खा क्या कहते हैं हर वक़्त पेट पूजा, कोई काम दूजा नहीं, हर वक़्त पेट पूजा। तो बस यही होता रहता है, पेट पूजा होगी तो फिर ये सारे काम भी होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी-वब्ज़ी जो लेकर आई थी साथ के साथ वो भी समेट रही हूँ, सब चीज़ों को रख रही हूँ। और आजकल जो बहुत ही प्यारे-प्यारे से ऑरेंजेस आए हुए हैं, विटामिन सी का ख़ज़ाना, तो इसे आप अपने अंदर उंडेलें और मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने अंदर उंडेलने की, लेकिन मुझसे भंड ये हो गया कि मैं छोटे-छोटे से ऑरेंजेस ले आई थी ना, तो इनमें ना ये खट्टे थे। अब ये खट्टे ऑरेंज जो है आप आगे-आगे देखिएगा यहीं पर मैंने काटे और मैंने खाए, मुझे नमक-वमक डाल के बड़ा मज़ा तो आया, लेकिन उसके बाद जो है ना मेरे गले की लग गई वाट और मेरा गला ख़राब हो गया। खट्टी चीज़ थोड़ी-सी भी मैं खा लूँ ना तो मेरा गला एकदम से ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद जो है फिर नज़ला, खाँसी, बुखार ये सब चीज़ें गला जैसे ही ख़राब हुआ ना तो बस समझे बुखार को तो आपने दावत दे दी। तो यहाँ पर वो ऑरेंजेस मैं काट कर रख रही हूँ और इनको मैं साथ-साथ खाऊँगी भी और इसी तरह आप लोग भी किया करें। खट्टे वाले ना खाएँ, मीठे वाले खा लें और जो खट्टे वाले भी खा सकता है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शौक से खट्टे वाले ऑरेंजेस भी खाते हैं, तो खट्टे वाले ही खाएँ लेकिन ये ज़रूर खाएँ क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें जिस सीज़न में दी है ना, वो उसी सीज़न में खाने के लिए ना हमारी बॉडी को ना उसकी ज़रूरत है, कि समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो हमारी बॉडी को ना उन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा ये बार-बार हाथ धोना और अपने ही कपड़ों से हाथ साफ़ करना, ये बीमारी किस-किस को है? मुझे तो बहुत ही शिद्दत से है। तो मैं जो है ना हाथ धोती भी रहती हूँ, जैसे-जैसे काम करती जाऊँगी, हाथ धोती जाऊँगी और फिर साफ़ करती जाऊँगी। यहाँ ख़ैर अभी मैं थोड़ी देर के बाद जो है ना एक कपड़ा किचन का ले लूँगी, ताकि मैं उससे हाथ साफ़ करूँ वरना मेरे तो कपड़ों की ना वाट लग जाएगी क्योंकि अब है सर्दी। सर्दी में इस तरह हाथ सुखाते रहे ना बार-बार तो आपके कपड़े गीले हो जाएँगे और फिर आपको लग जाएगी ठंड। तो यहाँ ऑरेंजेस काट के मैंने एक साइड पर रख दिए हैं। तो कल ही मैं जो है ना इसी तरह से नेट पे बैठे-बैठे सर्च कर रही थी कि गला ख़राब हो रहा है और जो गले में दर्द हो रहा है और नज़ला हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा हमें इस वक़्त में कौन-सी चीज़ बचाएगी? तो जी रिसर्च से साबित ये हुआ कि विटामिन सी जो है वो इस वक्त इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी और आपको बचाएगी। तो विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस और अमरूद में भी होता है। अमरूद में होता है और साथ में जो है नींबू भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो है ना अवॉइड कर रहे होते हैं कि खट्टी हैं और ठंडी है और किन्नू बहुत ठंडे हैं तो किन्नू नहीं खाने चाहिए। लेकिन जब अल्लाह पाक ने इस सीज़न में मैं हमेशा यही करती थी कि जब अल्लाह पाक ने इस सीज़न में ये किन्नू निकाले हैं तो फिर ये किन्नू इस सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा यकीनन फ़ायदा देने वाले हैं क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ हमें नुकसान दे वो उस सीज़न में आए। तो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इतनी गर्मी में भी जो आम आते हैं और कैरियाँ आती हैं और आम हम खाते हैं, तो वो उस सीज़न में हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो ये तो है जी और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी छुरी को जो है तेज़ कर रही हूँ, मेरी बात को आप लोग समझ ही गए होंगे। थोड़ा-सा जो है ना मेरे बच्चे पीछे से बैकग्राउंड में लड़ाई शुरू कर दी थी उन्होंने, तो उनकी लड़ाई की वजह से ना मेरा दिमाग जो है ना वहाँ चला गया। तो यहाँ पर भंड हो गया है थोड़ा बहुत जो है ना पता नहीं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रखते हैं। भई बच्चे जो है ना चौबीसों घंटे आपकी फुल टाइम ड्यूटी है। इतना आपको परेशान करके रखेंगे, हर वक़्त उनकी लड़ाई, झगड़े, छोटे-छोटे मसले, बड़े-बड़े मसले, सारे मसले चलते ही रहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप लोगों को लगता है कि जब ये बड़े हो जाएँगे ना तो आपकी जान छूट जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे बच्चे बड़े भी हो गए हैं, तो उनसे भी मेरी जान नहीं छूटी, जो छोटे हैं उनसे भी मेरी जान नहीं छूटी। तो ये आपकी जान कभी भी नहीं छूटती, बस एक दफ़ा आपके बच्चे हो गए ना, तो बस अब आप फँस गए हैं। जब से आप माँ-बाप बन गए, तो अब आप फँस गए। जब तक आप बच्चे हैं, आपने अपने माँ-बाप को फँसा कर रखा हुआ है और जब आपके बच्चे हो गए, तो फिर आप फँस गए। तो वही वाला हाल है, ये कभी भी आपकी जान नहीं छूटती। आप इस हसरत में ही रह जाते हैं कि अब बड़े हो गए, तो थोड़ा सुकून हो जाएगा। बिल्कुल भी हरगिज़ भी ऐसा नहीं होता, इनके मसले-मसाइल ना चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना साथ के साथ ही वो सिल का पत्थर था, उससे जो है ना मैंने छुरी को तेज़ किया और यहाँ ये भी बता दूँ कि यहाँ खाने में बन क्या रहा है, बाकी तो मेरी बातें चलती ही रहेंगी इधर-उधर की। तो यहाँ खाने में जो है मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन। आलू बैंगन बन रहे हैं, आलू बैंगन जो है बहुत ही मज़ेदार से झटपट से जल्दी-जल्दी से बनाएँगे क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, उनके स्कूल से आने से पहले-पहले मुझे खाना रेडी करना है और ये बहुत जल्दी से सब्ज़ी वगैरह जो होती है ना बड़ी जल्दी-जल्दी बन जाती है। झटपट बस इसको साथ के साथ ना मैं पहले से बैठ के एक जगह आराम से कटिंग-शटिंग नहीं करती, बस किचन में ही साथ के साथ मैंने जो है ऑयल डाल के प्याज़ को जो है फ्राई करने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ मैं बाकी की सब्ज़ी जो है ना वो काटती जा रही हूँ ताकि जल्दी-जल्दी से मेरा काम जो है ना यहीं खड़े-खड़े निपट जाए, फिर बाहर सब कुछ उठाकर लेके जाओ, उसके बाद जो है और साथ-साथ किन्नू भी खा रही हूँ। तो ये सारा कुछ उठाकर बाहर लेके जाएँ और बाहर जाके बैठ के इनको आराम से सुकून से आप काटें, उसके बाद जो है
फिर लेकर आएँ किचन में और फिर खड़े हों पकाने के लिए, तो ये सब कुछ तो भाई आपकी बहन से नहीं होता। ये अपनी लाइफ़ का तो एक ही फंडा है, जल्दी-जल्दी झटपट करके जैसा कैसे हो रहा वो कर करा के जान छुड़ाई। यहाँ लुबाबा रानी जो है ना वो आ गई है, वो थोड़ा जल्दी आ जाती है स्कूल से, उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है और वो भी आ गई है और बाद में बाकी सब बच्चे भी बस आते ही जाएँगे, सब बारी-बारी ना आपको नज़र आते रहेंगे। तो यहाँ पर लुबाबा को मैं प्यार कर रही थी और मैं गाना गा रही थी, ओ जाके ढूँढो वो हलवाई कि जिसने गुड़ की बना दी मिठाई। तो लुबाबा को देख के ना बहुत ही प्यार आता है। ये तो है सबको अपने घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना उसको देख के बहुत ही प्यार आता है। तो यहाँ पर मैं देखिए सब्ज़ी धोने के लिए गई हूँ और पीछे मुझे पता नहीं है क्या-क्या हो रहा है। यहाँ आमना भी आ रही है और आके जो है अपनी बिला वजह बस ये लोग ना देख लें कि अम्मी ने कैमरा लगाया हुआ है और अम्मी कोई काम कर रही है तो बिला वजह का ना आके टपकते रहेंगे और देखें कितनी दफ़ा आके टपकी और अपनी जो है कह रही है तस्वीरें खींच रही हैं। वाह भई वाह! सब अपनी-अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं। ख़ैर यहाँ पर जो है मैंने आलू डाल दिए हैं, प्याज़ पे हल्का-हल्का सा कलर आया था, तो उसमें साथ ही जो है ना मैंने आलू डाल दिए हैं और मेरा मिट्ठू भी ना बहुत शोर कर रहा है। सब ने मिल के लग रहा है ठान लिया है कि इस औरत को ना व्लॉग नहीं बनाने देना हमने। लेकिन मैंने भी आज जो है ना अहद कर लिया है कि पूरा का पूरा वॉइस ओवर करके उठूँगी, वरना उससे पहले ना मैंने यहाँ से नहीं उठना। अगर मैं उठ गई और मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर गई 2 दिन की छुट्टी। तो यहाँ पर आलू डाल के आलू भी साथ-साथ फ्राई हो रहे हैं और मैंने जो है ना जल्दी-जल्दी से बैंगन काटने शुरू कर दिए हैं, साथ में टमाटर भी धो लिए हैं, सारी सब्ज़ी भी वहीं रखी हुई है। बाकी जो समेटा-समूटी की चीज़ें थी ना, जो प्याज़-व्याज़ और ये सब लेकर आई थी, वो सब अपनी जगह पे समेट दिया है। तो आप लोगों को जो है ना एक हाउसवाइफ़ की ड्यूटी ये तो होती है कि उसे खाना बनाना होता है, साथ में उसकी ड्यूटी ये भी होती है कि जो घर की जो सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रखना। जब आप बाहर से सारी ग्रॉसरी वगैरह ये कर आते हैं ना, तो पहले तो आप बाहर से इतनी मत्थामारी करके चीज़ें सामान सब खरीद कर लाते हैं, उसके बाद घर पर आने के बाद भी ना, उन सारी चीज़ों को देख कर और सही तरीके से अपनी-अपनी जगहों पर रखना होता है, वरना जहाँ आपने थोड़ी-सी लापरवाही की ना, वहीं आपके घर में सारा सामान जो है ना आपका वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। विदिन सेकंड्स आपकी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। इस तरह ही लगता है ना वाक़ई में, क्योंकि जो है ना थोड़ा-सा अगर एक आध कोई चीज़ ख़राब है ना, अगर वो बाकी चीज़ों के साथ पड़ी रहेगी ना तो वो सबको ही ख़राब कर देगी। यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए मैंने, साथ के साथ हरी मिर्चें भी काट दी और उसमें अब जो है ना मैं ये देखें वो उल्टा करके हाथ डाल रही हूँ क्योंकि बार-बार ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ सामने आ रहा है। तो ये मैंने कोशिश की थी, लेकिन फिर जैसा भी हुआ अभी मैंने कर लिया बस, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे ये रूटीन तो शेयर करनी थी। ख़ैर फिर उसमें मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला, सबसे पहले हल्दी डाली, कुटा हुआ धनिया डाला और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें और इसके बाद जो है इसमें थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है ना इसमें बैंगन भी डाल दूँगी। आलू भी आजकल नए आलू आए हुए हैं तो बहुत ही अच्छे से आलू आए हुए हैं, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। साथ में बैंगन भी गल जाएँगे, टमाटर भी गल जाएँगे, सब कुछ एक साथ ही गल-गला कर जो है ना रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगी इसके बाद जो है बस इसको मैं भून लूँगी और हमारा खाना हो जाएगा रेडी। इसके बाद जल्दी से फटाफट से गरमा-गरम रोटी बनानी है और जो बाकी सारे किचन में जो इतना सारा खिलारा हो जाता है ना, वीडियो बनाने के चक्कर में ना थोड़ा-सा खिलारा ज़्यादा हो जाता है, वरना वैसे भी खिलारा तो ख़ैर होता ही है। जब आप काम करने लगो ना किचन में तो इधर से उधर बार-बार चीज़ें जो है ना वो फैलती रहती हैं और साथ के साथ इन चीज़ों को ना समेटते जाना चाहिए। इससे ये होता है कि आपका काम बहुत ईज़ी हो जाता है। ये कल मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो पिज़्ज़ा की जो है ना बची हुई शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी थोड़ी-सी ना इसी में डाल देते हैं, वरना ये पड़े-पड़े यूँ ही वेस्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम हाउसवाइफ़ को देखनी पड़ती हैं और हम लोगों को से सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है, जभी हम अच्छे से अपने घर का ना बजट बना सकते हैं, वरना तो बजट की ऐसी की तैसी हो जाती है और वाट लग जाती है। अगर आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इस तरह से ज़ाया कर के फेंकते रहोगे ना, तो फिर आपका घर कभी भी अच्छे से नहीं चल पाएगा और आपके पति देव आपसे कभी भी खुश नहीं हो पाएँगे। तो अपने पति देव को खुश रखने के लिए और अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बस यहाँ हमारे बैंगन आलू रेडी हो गए, इसकी अच्छी सी मैं भुनाई करूँगी, थोड़ा-सा ऑयल आ जाएगा, उसके बाद ये डन डना डन डन है। खाने के लिए गरमा-गरम सर्व करें। आलू बैंगन बनाते-बनाते आपके साथ इतनी सारी बातें कर ली, तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। अपने प्यारों का ख़्याल रखें। एंड में हरा धनिया ऊपर से डाल